कि इनकी इस आपसी फूट के कारण से प्रशासनिक कंट्रोल ही नहीं आ पा रहा है और उसको सफ़र कौन कर रहा है? जनता सफ़र कर रही है। लड़ तुम दोनों रहे हो और माथे हमारे मान रहे हो कि बीजेपी हमको तोड़ रही है। अरे भाई यार, तुमको मेरे पूछ करके हरियाणा की होटल में गए थे क्या? मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से दो खेमे में बटे हुए हैं और अभी भी आपने देखा राहुल गांधी जब आए तो उस व्यक्ति का कितना अनादर हुआ। मैं ईमानदारी से, मैं राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, लेकिन जब उनकी पार्टी 21 पे रह गई, इस आदमी ने मेहनत करके इस पार्टी को राज तक पहुंचाने का, उसका इतना अपमान उसके कारण किसका अनादर हुआ है? किसका अनादर हुआ है? किसका अनादर हुआ ही पूछ रहा हूँ। हमारा जो यहाँ का राजस्थान का एक तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब का जिस प्रकार से अनादर हुआ है वो सबने जग जाहिर है देखा है। मैं सोचता हूँ कि आप किसको कितना अधिकार दें ये तो आपके अधिकार में है, लेकिन कम से कम सम्मान तो बनाए रखो। ये तो राजनीति में हर आदमी अपनी इच्छा रखता है। तो वास्तव में एक तरह से बिखराव की स्थिति में है। मैंने पहले भी कहा कि तुम जिस दिन तुम्हारी मंत्रिमंडल का विस्तार करो उस दिन सरकार गिरेगी, और आपने अभी देख लिया ना कि सबको गुड़ लगा करके तो चिपकाए रखा, लेकिन जब बढ़ाने का सवाल आया तो बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बनाते ही धमाका हो जाएगा। इसके लिए कब करेंगे? जब बाई इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद, फिर उसके बाद कोई न कोई और बीमारी आ जाएगी, फिर उसको और टालते जाएंगे। तो जिनके कुंडली पे गुड़ लगाए हैं वो सब अंदर ही अंदर कुल बुला रहे हैं ना। इस कारण से हालत बहुत पतली है। को लेकर आज देखो क्या है कि ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस पे जनता की छाप होगी। कारण क्या है कि 2-2.25 साल में इस सरकार ने न तो अपने बजट का उपयोग किया। सुजानगढ़ के लोग ये बता दें कोई ऐसा काम आपके यहाँ हुआ हो 2 साल में जो याद रखने लायक बच्चों को ध्यान में हो कि ये हमारे यहाँ काम बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है, इसलिए इसको माने। पूर्णतः फेल। 19-20 का बजट का उपयोग नहीं कर पाए, 20-21 का बजट का उपयोग। आज राजस्थान पत्रिका ने प्रत्येक जिले के वो सारे बड़े काम जो होने थे जो अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर आए, तो ये सरकार की बड़ी असफलता। 1,60,000 फिर कहा बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। और कल मैंने विधानसभा में जब भाषण दिया तो मैंने बताया कि ये राजस्थान हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ सबसे महंगी बिजली छोटे छोटे कंज्यूमर को मिलती है और किसी राज्य में नहीं। हमारे यहाँ बिजली खरीदी जाती है, जो गवर्नमेंट खरीदती है वो 4 रुपया 15 पैसे से लेकर 4 रुपया 80 पैसे में खरीदती है और कंज्यूमर को 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये में बेचती है। साधारणतः जो 50 यूनिट भी जिसने जलाया है उसको साल का बजट 1400 रुपया बढ़ गया। जितना पहले आता था उससे 1400 रुपया अधिक हुआ है। और सामान्य जो घर गृहस्थी वाला भी है उसका भी बिजलेगा। फिर सफा नहीं, चलो वो तो छोड़ो, पक्की नौकरी तो, लेकिन वो पंचायत सहायक आज भी 6,000 में काम कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ 8 साल तक 10 साल तक कोई पंचायत सहायक 6,000 में काम करे, उसका बच्चा रोटी खाएगा, दूध पिएगा कि नहीं पिएगा, केवल वो इस लालच से लगा हुआ है कि मैं आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाऊँगा, आज नहीं तो। उस बच्चे के साथ भी उसने एक तरह से ठुकाई हुई। इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ा के रखी। कारण क्या कि मैं सोचता हूँ कि गृह मंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री चाहे रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक सहायक मंत्री तो ऐसा हो जो डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग करे कि अपराध की स्थिति क्या है। कि कॉमन जो IPC के 22% अपराध बढ़ा है, महिला अपराध 45% बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट अपराध 61% बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब 85% अपराध बढ़ा है 18 की तुलना में। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से फिर क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपने ये घोषणा की थी 19-20 के बजट में कि हम हर पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे। अब आपको किसने सौगंध दिलाया कि ये बोलो अगर जेब में पैसा नहीं? बजट का प्रावधान है ही नहीं। बिना बजट के प्रावधान के आप गौशाला खोलोगे, ऐसा कभी भी बजट नहीं आता है। 88 कॉलेज खोले हैं राजस्थान में, एक भी कॉलेज का बजट का एक नए पैसे का एलोकेशन बजट में नहीं है कि कुछ है ही नहीं। तो बिना बजट के कोई सरकार पहली बार बजट की इतनी अवहेलना कर सकती है, वो इन्होंने की है। और पिछली बार आपको पता है कि 2,41,00,000 गांव के लोगों ने मतदान किया, उसमें इनको 21 में से 5 सीटें मिली जिला प्रमुख की और हमें 14 मिली। जिस नगरपालिका के चुनाव को लेकर ये बार बार पीठ थपथपा रहे हैं, पहले जो चुनाव हुए अभी 90, उसमें जो वार्डों की संख्या थी वो 2300 थी,
इन्होंने बढ़ा करके 3,052 की 700 वार्ड कैसे बनाए। एक विशेष कम्युनिटी के और विशेष जो वोट है वो तो 250 का वार्ड है। उसी नगर पालिका में दूसरा वार्ड 900 का है जहाँ वोट है। तो एक तरह से वार्डों में अधिक संख्या में जीते हैं, उसका उन्होंने कुकृत्य किया। और उससे भी ज़्यादा कुकृत्य कब किया कि 7 दिन बाद चेयरमैन का चुनाव होगा तो उस नगर पालिका का पार्षद कोई हवा में उड़ जाएगा, जिसको ढूंढने जाओगे 7 दिन लगेंगे। केवल इसलिए कि खरीद फरोख्त कैसे हो। जब 50 की बनी थी तब इन्होंने बहुत फीट पटवाई थी, पर बहुमत तो 15 में ही आया था ना। और आपने 36 बना लिए, ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए अच्छा सिंबल है क्या? अभी 90 के इलेक्शन हुए थे, 90 में से बहुमत कांग्रेस को 19 मिला। इसका मतलब 71 नगर पालिका के अंदर कांग्रेस को लोगों ने हराया, लेकिन उसके बाद भी 48 चेयरमैन बना दिए। ये गैप किस लिए दी? ताकि खरीद फरोख्त का, तो एक तरह से लोकतंत्र को बिगाड़ने का एक प्रयत्न इन्होंने किया, जिसको भविष्य में राजस्थान की जनता भी भुगतेगी और ये पार्टियां भी भुगतेगी। प्रताप सिंह जी बहुत ज़्यादा हेकड़ी करते हैं। उनको यही पूछा तुमने जब बजट घोषणा हुई तब क्या हम ग्रामीण सेवा शुरू करेंगे? 2.25 साल हो गया तुम्हारी ग्रामीण सेवा का, कभी तैयारी कर रहे हैं। अरे 2.25 साल तो तैयारी में लिखा हो, तब तक तो तुम्हारी अंतिम समय आ रहा है। किस तरीके का मंथन हुआ है? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत फेयर है। हम हर कार्यकर्ता से राय जानने की कोशिश करते हैं और उसमें से जो बढ़िया होता निकालते हैं। मैंने हर कार्यकर्ता को जो मेरी सूची में हैं, जिसमें अभी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अभी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, अभी के जनप्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन, प्रदेश के पदाधिकारी, उन सब से व्यक्तिगत मैंने स्लिप पर 3 नाम लिखने को कहा, 1 2 3 करो, और उसको छांट करके हम लोग निकालेंगे कि वास्तव में सब मिला करके किसका ठीक बनता है, उसको हम चयन करेंगे। सर, आपका एक बयान था कि परिसीमन से शहर चलेंगे, क्या तात्पर्य? मेरा ये तात्पर्य था कि कहीं आप 185 का वार्ड बनाते हो, एक समाज विशेष के वोट जहाँ होते हैं, जहाँ आपका पार्षद आसानी से जीत सके, एक वार्ड को तोड़ करके आपने 4 वार्डों की रचना की दी और 4 पार्षद जिता दिए, और उस संख्या के आधार पर आप वोट बना करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो। तो ये जो उस नगर पालिका में आपने जो समाज को बांटने का प्रयास किया है अपने वोटों के खातिर, उसके कारण से ये जो टकराव है ये एक दिन विश्व भूलेगा।